सोशल मीडिया पर कपड़ा व्यापारी को सरतन से जुदा करने की मिली धमकी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा प्रदान करने की लगाई गुहार। थाना कोतवाली क्षेत्र कृष्ण कुंज कॉलोनी सरस्वती कुंड मसानी के रहने वाले विनय पाठक पुत्र केशव देव शर्मा एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाए हैं कि सोशल मीडिया पर समुदाय विरुद्ध कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक द्वारा बताया गया कि उसके सोशल मीडिया आईडी का दुरुपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा टिप्पणी पोस्ट की गई तथा फर्जी टिप्पणी का स्क्रीनशॉट लेकर जानबूझकर वायरल किया गया, जिससे समुदायवाद के लोगों ने थाना कोतवाली में पहुंचकर मुकदमा दर्ज करा दिया और पूरे घटनाक्रम की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी तथा सर तन से जुदा करने जैसी जानलेवा धमकियां दी जा रही हैं। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कानूनी कार्रवाई व जान माल की सुरक्षा के लिए मांग की है। मथुरा वालों, आज मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी शॉप विनय कलेक्शन के नाम से है, जो कि मथुरा में बहुत मशहूर है। मैं बहुत ही कम मार्जिन पर काम करता हूं, जो कि बहुत सारे दुकानदारों का काम धंधा बहुत ही कमजोर हो चुका है। कमजोर होने के कारण मेरी प्रोफाइल का यूजर नेम बदलकर अलग यूजर आईडी बनाकर और उस पर अलग डीपी लगाकर मेरी एक स्क्रीनशॉट बनाया गया, उसको वायरल किया गया। उसके थ्रू मेरी बहुत ज्यादा बदनामी की गई, जो कि मेरी बदनामी मैं सहन नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मेरे को पुलिस द्वारा मैं खुद जाकर कस्टडी में मैंने अपने आप को दिया। अगर मैंने कुछ भी गुनाह किया है, जैसे कि इनके मुसलमानों के कोई भी नबी हो, मोहम्मद हो, मैं उन सब का सम्मान करता हूं, क्योंकि देखो मेरे इतने सारे करोड़ देवी देवता हैं, मुझे उनसे फुर्सत नहीं है। तो भाई मैं इनसे क्यों कोई गलत टिप्पणी करूंगा। अगर मेरी कोई भी टिप्पणी अगर आपके पास है तो पुलिस वालों को मेरी जो टिप्पणी है वो लाकर दिखाइए। जैसे कि जो मैंने अभी तुम्हें बताया, तुम्हारे जो भी नबी वगैरह हैं, मैंने उनका किसी का भी नाम लिया हो उसमें, तो मेरे को दिखाइए। मेरे को गलत तरीके से फंसाया गया है और मैं ऐसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, मैं पढ़ा लिखा शिक्षित लड़का हूं, मेरे को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और मेरे को जब से मैं कल से कोर्ट से मैं बरी होकर आया हूं, मेरे पास कम से कम 1000 से ऊपर स्टोरी, मैसेजेस, जान से मारने की धमकी, सिर तन से जुदा की धमकी। ये समझ रहे हो तुम? सिर तन से जुदा मतलब यहाँ से गला काट देना। ठीक है, गला कट जाएगा तो फिर बचेगा क्या? जब हिंदू जागृत होगा ही नहीं तो होगा क्या, ये बताओ? जब मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम क्यों रहोगे यार? ये भी तो समझो। धमकी दी जा रही है मुस्लिमों के द्वारा, धमकी दी रही है जो मुस्लिमों के जो लड़के हैं, यूथ, जो कि 13-14 साल के, 17-18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, जो कि इन लोगों को नॉलेज भी नहीं है कि हम किससे क्या बोल रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं पुलिस विभाग से भी विनम्र निवेदन करता हूँ कि उस कमेंट पर आप जाकर देखिए, इनके किसी नबी का या मोहम्मद का किसी का नाम भी है क्या? मेरे को वो दिखाओ सही। मैं थाने में कम से कम 30 घंटे बंद रहा, मुझे पता, मैंने खाना नहीं खाया, पूरी रात सो नहीं पाया। वहां की स्थिति जाकर देखिए। मेरे ऊपर जो पीड़ा हुई ना, वो मुझे पता है, मैं बयां कर सकता हूं। और स्टार्ट एसएसपी कार्यालय आए क्या? यहाँ आपने क्या आश्वासन मिला? आश्वासन इनके द्वारा ये दिया गया कि जो भी मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, गलत कार्रवाई, उसको रद्द किया जाएगा। दूसरी बात, जिन्होंने भी मेरे खिलाफ सिर तन से जुदा की धमकियां, गलत भद्दी गालियां, मुझे जान से मारने की धमकियां ये दी गई हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नहीं होगा तो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, मैं वहां पर वीडियो डालूंगा। जितनी किसी की पहुंच नहीं है, इतनी मेरी पहुंच है। पर मैं जब तक चुप हूं, जब तक मेरा प्रशासन मेरे साथ है। मामला एक फेक इंस्टाग्राम आईडी का है। एक फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर मुस्लिम समाज के लोग उस पर कमेंट करते हैं अपने ही देवी देवताओं के लिए, देवता या अपने सैयद या अपने अल्लाह, अपने नबी, अपने जो भी उनके होते हैं। उस कमेंट को लेकर 400-500 मुसलमान इकट्ठे होकर कोतवाली का घेराव कर लेते हैं मथुरा जिले के अंदर, और प्रशासन दबाव में आकर एक हिंदू व्यापारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर देता है। उन मुसलमानों की उस हिंदू व्यापारी से दुश्मनी इतनी सी है कि वो व्यापार सस्ते मार्जिन पर करता है, कपड़े का काम है, वहां उनकी दुकान चल नहीं पा रही। उसको टारगेट कर 400-500 व्यक्तियों ने थाना कोतवाली घेर कर मुकदमा पंजीकृत कराकर लड़के को जेल भेज दिया। हमारे अधिवक्ता साथियों ने प्रयास करके उसी दिन भाई को जमानत दिलाई, और आज हम चाहते तो हम हिंदू भी कमजोर नहीं है। हमने भाई की बेल कराकर भाई को सुरक्षित घर पहुंचाया, और हम कप्तान साहब के पास ये गुहार लेकर आए हैं कि हम मथुरा की फिजा खराब करना नहीं चाहते हैं। वरना जो भी उनके सिफारशी मौलाना हैं, जो भी उनके गुरु हैं, जो भी लोग हैं जो सिफारिश कर रहे हैं, हम कमजोर नहीं हैं, मगर हम शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। हम प्रशासन का सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए आज हम कप्तान साहब के आए। नहीं तो हम भी जाते और हम भी कोतवाली घेराव करके दिखा देते, मगर नहीं। हम फिर कह रहे हैं कि न्याय हो
और पीड़ित परिवार को सुरक्षा की मांग करता हूं। अगर कहीं भी इस परिवार के साथ कोई भी घटना घटती है तो शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। मानसिक रूप से लड़के को कुछ होता है तो शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। और मैं कहता हूं कि अभी उस लड़के को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है, फोटो डालकर लिखा जा रहा है बाबू बाहर आ जा। और कल जब मैंने और छाया गौतम जी ने फोटो डाला कोर्ट का उसके साथ, तो हमारे लिए भी धमकी दी जा रही है। और हम कह रहे हैं हम हर प्रत्येक हिंदू भाई के साथ खड़े हैं और जिसके जितना दम हो संघर्ष कर ले, हमारा कुछ बिगाड़ लेना, हम हर भाई के साथ खड़े हैं। इस बार हम कोतवाली नहीं आए, अगर अगली बार जरूरत पड़ी तो हम भी तुम्हें इकट्ठा होकर दिखाएंगे। बस मैं यही कहूंगा, शासन प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस कार्य में न्याय करेंगे। जिस तरीके से पोस्ट डाली जा रही है, क्या लगता है इनको? पोस्टों से बच्चे डरते होंगे और वो हमारा भाई जो है वो व्यापारी है तो वो डर रहा है। हमारे लिए हमारे जो कट्टर हिंदूवादी भाई हैं, न जाने कितने पोस्ट डलते हैं, कितने व्हाट्सएपों पे, यहाँ तक कि कॉल पे भी धमकियां आती हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। और हम कह देना चाहते हैं जो ताकत लगानी हो वो ताकत लगा देना। यहाँ हिंदू सर्वोपरि था, सर्वोपरि रहेगा और सर्वोपरि है। ये पुलिस वालों ने बिना जांच के जेल भेज दिया, मुकदमा लग गया, क्या कहना है इस बारे में? प्रशासन दबाव में आकर 400-500 किसी समुदाय के व्यक्ति अगर कोतवाली घेर लेंगे, आप किसी को जेल भेज दोगे? किसी व्यक्ति को आप फोन आप सीज कर दोगे? फोन सीज कर दिया, उस व्यक्ति को जेल भेज दिया, कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको कार्रवाई करने का हक है दोनों पक्षों का। आपको दोनों पक्षों, अब जो अभी कमेंट कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग अपनी ओरिजिनल आईडियों से कर रहे हैं, उन पे अभी किसी का मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये तो एक प्रश्न चिन्ह उठता है ना। ये फिजा बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है? फिजा बिगाड़ने की कोशिश बार बार की जा रही है। हम इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। हम चाहते तो कोतवाली जाते हैं, मगर हम फिर भी कप्तान साहब के पास गुहार लेकर आए हैं, क्योंकि हर बार हमको ही बताया जाता है कि आप फिजा खराब करते हैं। हम फिजा खराब करना नहीं चाहते। उदयपुर कन्हैयालाल जैसे कांड को दोबारा दोहराए जाने की कोशिश यहाँ मुसलमानों की जा रही है। भरतपुर गेट पे एक दुकान है, एक बच्चे की, लड़के की, 25 साल का युवा लड़का जो व्यापार कर रहा है, उसको टारगेट किया गया है। फर्जी आईडी बना के एक कमेंट किया गया था। उस कमेंट को लेके आप देखिए, परसों शाम को पूरी कोतवाली में 400 से 500 मुसलमान इकट्ठे होकर और वहाँ का माहौल खराब करके उस लड़के को प्रेशराइज करके मुकदमा लिखवा के उसको जेल भिजवाने का काम उन लोगों ने किया, जो कि वो लड़का मानसिक पीड़ित हो चुका है, क्योंकि उसकी वो आईडी भी नहीं थी। कल हम लोगों ने जमानत कराई और आज हम लोग यहाँ आए हैं एसएसपी कार्यालय पे, क्योंकि जब से वो लड़का छूटा है कम से कम 100 से 150 ऐसी पोस्ट डाली गई है, उसका फोटो लगा के पोस्ट डाली जा रही है, सर तन से जुदा जैसी धमकियां उसको दी जा रही हैं, उसको व्यक्तिगत मैसेज किए जा रहे हैं, व्यक्तिगत उसको फोन किए जा रहे हैं। तो ऐसे तो ये कन्हैया कांड यहाँ दोबारा दोहराया जाएगा। ये लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो हम लोग माहौल खराब नहीं करना चाहते। सिर्फ प्रशासन से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप ये देखिए, ये इस्लामिक कट्टरपंथी की खुली प्रदर्शन चल रहा है, इनका खुला प्रदर्शन, इस पे रोक लगाई जाए और यहाँ का माहौल खराब ना हो, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिन आईडियों से सर तन से जुदा जैसी धमकियां दी जा रही हैं, उन आईडियों पे कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए और इस बच्चे के परिवार की और इसकी सुरक्षा की जाए। ये हिंदूवादी सरकार है और हिंदूवादी सरकार पे हिंदुओं के साथ इस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, क्या कहना है? निश्चित तौर पे सरकार के लिए तो मैं क्या ही बोलूंगी, सरकार तक तो ये चीजें पहुंचती हैं तो प्रशासन के द्वारा पहुंचती हैं। और अभी हम लोग कप्तान साहब के ऑफिस में आए हैं, तो यहाँ अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर वो आईडी उसकी नहीं है तो सबसे पहले उसकी जांच की जाएगी, अगर आईडी नहीं है तो मुकदमा खारिज किया जाएगा और जो लोग इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सुरक्षा भी दी जाएगी। जब सारी चीजें व्यवस्थित की जा रही है तो सरकार के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। कमेंट करने वाले लोग कुछ पता चला है कहाँ के हैं, कैसे हैं? नहीं, ये तो जांच का विषय है, ये पुलिस जांच करेगी, लेकिन सारी मुस्लिम आईडी हैं।